जय श्री राम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बेस्ट ट्रेडिंग टाइम फ्रेम क्या है। दोस्तों मार्केट 9:15 से लेके 3:30 तक ओपन रहता है ना, लेकिन हमें उसमें सारे दिन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। हमें सीखते कितना टाइम हो गया है ना, जैसे हम अब किसी को सीखते 6 मंथ हो गया, किसी को सीखते 1 साल हो गया, किसी को 1.5 साल, किसी को 2 साल। तो उस हिसाब से आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए, आपको अपना टाइम फ्रेम डिसाइड करना चाहिए। अगर आप ऐसे ही सुबह उठ के आ गए और हर जिसकी तरह ट्रेडिंग करोगे ना, तो आपको लॉस ही होगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट में टाइमिंग भी बहुत बड़ा डिसाइड करती है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ना दिन में 3 बार चेंज होता है। तो उस 3 बार चेंज होने की वजह से अगर आप सही टाइम पे ट्रेडिंग नहीं करोगे ना, तो आप लॉस में ही रहोगे। जैसे 90% लोग लॉस में ना, आप भी उन्हीं में शामिल रहोगे। तो आपको बेस्ट ट्रेडिंग टाइम फ्रेम चूज करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेस्ट ट्रेडिंग टाइम फ्रेम कौन सा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अपन थ्योरी ले लेते हैं, उसके बाद में चीज़ों को प्रैक्टिकली करेंगे। देखो मार्केट की टाइमिंग होती है अभी एनएसई बीएसई सेबी के द्वारा 9:15 से लेके 3:30 तक होती है, ठीक है। अब इस 9:15 से 3:30 के बीच में मार्केट का जो नेचर होता है ना, वो नेचर ये होता है कि मार्केट जनरली अक्सर मतलब कि 100% में से ये मान लो कि 70 to 80% मार्केट ना दिन में 3 बार ट्रेंड चेंज करता है, ठीक है। कैसे ट्रेंड चेंज करता है कि एक बार मार्केट ऊपर चला गया, फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है कि मार्केट ऊपर जाके डायरेक्ट ही नीचे आ गया, ठीक है, दो हो गए। तीसरा होता है कि मार्केट इस तरीके से साइड में ही रह गया। तो मार्केट दिन में 3 बार ट्रेंड चेंज करता है, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो आपको टाइम फ्रेम कौन सा चूज करना चाहिए। अब मान लीजिए कि मार्केट का पहला टाइम होता है वोलेटिलिटी वाला 9:15 से लेके 10:30 बजे तक, ठीक है। अब इस टाइम फ्रेम को आपको यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए वो मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। 9:15 से लेके 3:30 तक सबसे ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, क्योंकि जो को स्विंग ट्रेडिंग वाले वे भी एग्जिट करते हैं, मतलब प्राइस एक्शन बिल्कुल भी काम नहीं करता है। मार्केट बस जनरली कोई एग्जिट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। जो एमेच्योर ट्रेडर होते हैं ना, वो इस मार्केट में एंटर होते हैं, क्योंकि उनको सिखाया गया है कि मार्केट में वोलेटिलिटी मॉर्निंग के 1 आवर में होती है और प्रीमियम उसी वक्त बढ़ते हैं ज़्यादा, ठीक है। लेकिन भाई तुम उस वक्त प्रीमियम बढ़ेंगे ना, तब भी तुम 2 या 3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं टिक पाओगे। मेरे को पता है, मैं आपकी हरकतें देख लिया, आपके प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट देख लिया, मैं आपसे बहुत बात भी कर ली, ठीक है। मेरे को पता है कि आप 2-3 पॉइंट से ज़्यादा टिक तो नहीं पाओगे, ठीक है। तो उससे अच्छा है ना कि इसमें हाथ ही मत मारो, ठीक है। उसके बाद में आता है एक टाइम फ्रेम साइलेंट मार्केट, ठीक है, 10:30 से लेके 12:30 बजे तक, ठीक है। इसमें मार्केट बिल्कुल शांत रहता है, एक कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन के बाद में मार्केट ब्रेकआउट करता है 12:30 बजे से 3:30 बजे के बाद में, ठीक है। तो 12:30 बजे के बाद में मार्केट एक ब्रेकआउट करता है, ठीक है। क्यों ब्रेकआउट करता है? क्योंकि अब मार्केट में एक तो बड़े प्लेयर आएंगे, ठीक है, और जो फॉरेक्स मार्केट होता है ना, वो भी ओपन हो जाता है। तो फॉरेक्स के ट्रेडर भी आ जाते हैं और जो बड़े प्लेयर होते हैं ना, वो 12:30 बजे बाद में ही एंटर होते हैं, क्योंकि उनको मार्केट की क्लोजिंग करानी होती है। और वो क्यों करानी होती वो अभी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो ये 3 टाइम हो गए और चौथा टाइमिंग ये होता है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा लॉस देता है। इसकी बात मैं अभी थोड़ी देर बाद में वीडियो के अंत में करूंगा, ठीक है। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। अब देखो जो ये वोलेटिलिटी वाला मार्केट है ना, इस मार्केट में अगर आपको सीखते बढ़िया तरीके से सीखते हैं ना, 1 साल हो गया ना, तब ही आप इसमें हाथ लगाना, नहीं तो मॉर्निंग में आपको लॉस ही होगा, ठीक है। साइलेंट मार्केट में आप मत आना, ठीक है। आप आना 12:30 बजे के बाद में, जब मार्केट एक ट्रेंड डिसाइड कर चुका हो। अब आपको पता होगा कि मार्केट कौन सी दिशा में जाएगा, ठीक है। तो आप ज़्यादातर इस टाइम पर आया करो, लेकिन आप प्रैक्टिस इसकी चालू रखना। बिगिनिंग में प्रैक्टिस इसकी वोलेटिलिटी वाली की और साइलेंट वालों की, दोनों में प्रैक्टिस आप चालू रखना, ठीक है। लेकिन ट्रेड तो आपको बाद में शुरुआत में आपको वोलेटिलिटी वाले मार्केट में 12:30 बजे के बाद में ही करना है, ठीक है दोस्तों। तो जो भी ब्रेकआउट होता है ना, जो वो ब्रेकआउट होता है ना, वो ब्रेकआउट फेल सुबह मॉर्निंग में ही होता है। मॉर्निंग में मार्केट ऐसे ब्रेकआउट देगा और वापस से उसी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि मार्केट में मॉर्निंग में प्राइस एक्शन काम नहीं करता है मॉर्निंग के 1 आवर में, ठीक है। और उसके बाद में जो ये होता है ना 12:30 बजे के बाद के ब्रेकआउट, वो सस्टेन ही होते हैं। मतलब कोई 2 या
1-10 में से ऐसा होगा जो सस्टेन नहीं होंगे, लेकिन 12:30 के बाद के ब्रेकआउट पूरे सस्टेन होते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों जनरली क्या होता है कि जो अपना थर्ड टाइम फ्रेम आता है ना, वो ये वाला टाइम फ्रेम होता है 3 बजे बाद वाला। ठीक है, 3 बजे वाले बाद के टाइम में आप में से बहुत से ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि आपको एक तो 3 PM कैंडल सिखाई गई है और आपको ये भी सिखाया गया है कि वॉलेटिलिटी सुबह के 1 घंटे में और शाम के 1 घंटे में ही होती है। लेकिन आप बिगनर हो तो वो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप वैसे भी 2-3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं ले पाओगे, तो आप हाथ मत लगाओ इसमें। अब इसकी क्लोजिंग मार्केट की ना बड़े प्लेयर डिसाइड करते हैं। अब 12:30 बाद में बड़े प्लेयर आए, अब मार्केट की क्लोजिंग बड़े प्लेयर डिसाइड करेंगे कि उन्हें क्लोजिंग किस साइड करनी है। आप देखो, अगर आप भी उनकी जगह रहोगे ना, तो आप भी क्लोजिंग मार्केट की आपकी दिशा में ही करोगे, क्योंकि नहीं तो आपको लॉस हो जाएगा। अब देखो होता क्या है। ठीक है, अब मैं आपको जनरली इस तरीके से समझाता हूँ कि मान लीजिए बड़े प्लेयर की पोजीशन ना पॉजिटिव पोजीशन है, मतलब उनकी पोजीशन है कि मार्केट बढ़ना चाहिए तो उनको प्रॉफिट होगा। ठीक है, उनकी पोजीशन ये है। लेकिन मार्केट ऊपर जाने के बाद में जब उनकी तरफ आने लग जाता है ना, उनकी तरफ लॉस में, तो वो 12:30 से ऐसे आते हैं और मार्केट को अपनी ही दिशा में क्लोजिंग करा देते हैं डे हाई के ऊपर। ठीक है, डे हाई के ऊपर वो क्लोजिंग करा देते हैं मार्केट की। तो वो डे हाई के ऊपर क्लोजिंग इसलिए कराते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट अगर डे हाई के ऊपर रहेगा ना, तो मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा, मार्केट बढ़ेगा। ठीक है, अगर डे हाई के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग होगी तो वो 12:30 बाद में आते हैं और मार्केट को वापस से ले जाते हैं 12:30 ऊपर लेके चले जाते हैं, क्योंकि उनको डे हाई के ऊपर ही मार्केट को रखना है, क्योंकि तभी मार्केट पॉजिटिव रहेगा और तभी उनको प्रॉफिट होगा। तो इस वजह से आप आओ ना तो 12:30 के बाद में आना, जब वो अब मार्केट की दिशा को चेंज करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में एक चीज़ आती है कि उन्होंने मान लो यहाँ पे नेगेटिव एंट्री बनाई कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, लेकिन मार्केट पॉजिटिव ही जाता रहता है। ठीक है, अब उनको प्रॉफिट कब होगा? जब मार्केट नीचे क्लोजिंग देगा, जहाँ से मार्केट ओपन कराता है ना उसके नीचे क्लोजिंग देगा या डे लो के नीचे क्लोजिंग देगा, तो वो आएंगे और मार्केट का यहाँ से ट्रेंड चेंज कर देंगे और यहाँ से मार्केट को वापस से नीचे लेके आ जाएंगे। ठीक है, अब आप तो सारे दिन यहाँ से ऊपर की पोजीशन बना रहे थे, लेकिन वो आएंगे और मार्केट को नीचे की तरफ क्लोजिंग करा देंगे। ठीक है, अब वो जनरली 12:30 के बाद में और ज़्यादातर तो वो ना 3 बजे के बाद में आते हैं। तो 3 बजे के बाद में जो आपका बड़ा मूव दिखता है ना, वो इसी कारण से दिखता है क्योंकि उनको अपनी दिशा में मार्केट को क्लोजिंग कराना होता है। अगर उन्होंने की पोजीशन नेगेटिव है ना, कि उन्होंने सेल साइड का व्यू बना रखा है, तो वो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो वो आएंगे और मार्केट को यहाँ पे नीचे क्लोजिंग करा देंगे। ठीक है, और बहुत बार होगा कि उनकी पोजीशन पॉजिटिव है तो मार्केट ऊपर जा रहा है और लेकिन नीचे आ रहा है तो उन्हें दिख रहा है, तो वो मार्केट की क्लोजिंग फिर अप साइड में करा देंगे, पॉजिटिव साइड में। ठीक है, तो उस वजह से आपको 3 बजे के बाद में, ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि 9:15 का तो चलो चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन 3 बजे बाद में तो हाथ ही मत लगाया करो। ठीक है, नहीं तो आप सुबह का प्रॉफिट कर लोगे और 3 बजे जाके वापस से लॉस में चले जाओगे। ठीक है, कभी सुबह भी प्रॉफिट नहीं करो, 3 बजे जाके लॉस में चले जाओगे। 3 बजे आपको ज़्यादातर टाइम ना लॉस ही होगा। अब तो ये बात हो गई मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी नॉलेज के अनुसार। लेकिन आप मान लो कि प्रॉफिट में हो, आप 3 बजे अच्छा प्रॉफिट कर लेते हो 3 बजे बाद में। ठीक है, और आप 9:15 के बाद में भी वॉलेटिली मार्केट में भी अच्छा प्रॉफिट कर लेते हो। ठीक है, ये आपकी एक हैबिट है, आपको प्राइस को रीड करने का एक ये नज़रिया है। ठीक है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, मैं भी मना नहीं कर रहा, आप आराम से इसमें ट्रेड करो। ठीक है, अगर आप इस चीज़ में प्रॉफिटेबल हो ना, तो आप ये ही चीज़ ट्रेड करो, आपको कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन आप अगर बिगनर हो, आपको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप इन दोनों मार्केट में आओ ही मत। क्यों नहीं आना भाई? अब आप कहोगे मैं मॉर्निंग में नहीं आया और मेरा एक अच्छा खासा ट्रेंड मिस हो जाएगा, तो अब मेरी बात सुनो भाई। भाई तेरे को दिन में मात्र एक ट्रेड ही तो लेना, आपको मात्र दिन में 1 या 2 ट्रेड लेने होते हैं। ठीक है, तो कभी कभार एक ले लिए तो कोई गम नहीं है। ठीक है, तो जब मार्केट में ये वाला आता है ना 12:30 के बाद में भी एक मूव आएगा, पक्का है वो, तो 12:30 बाद में भी मूव आता है, तो आप 12:30 बाद में आओ ना, आपको एक ही तो ट्रेड लेना है। तो जब मार्केट का ट्रेंड डिसाइड हो कि मार्केट भैया तो अप ट्रेंड में है, तो आ जाओ कॉल साइड। आपको लग रहा है कि मार्केट भैया डाउन साइड में है, तो आ जाओ पुट साइड। ठीक है, तो उस हिसाब से आओ, हायर हाई हायर लो देखो, लोअर लो लोअर देखो, साइड में मार्केट देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो, और उसके बाद में आप करो मार्केट में एंट्री।
और इस तरीके से मार्केट का मूव पकड़ो। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको इस थ्योरेटिकल नॉलेज को ना प्रैक्टिकल करके बताता हूँ चार्ट पे कि आपको टाइमिंग के हिसाब से कैसे ट्रेडिंग करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों ये निफ्टी का चार्ट है। ठीक है दोस्तों, तो ये निफ्टी का चार्ट है, यहाँ पे पहले बाइंग आई हुई थी। ठीक है, तो ये इतनी बाइंग है तो ये नेचुरल बात है कि यहाँ पर बड़े प्लेयर का हाथ है। ठीक है, इतनी बाइंग बड़ा प्लेयर ही मार्केट को ऊपर ले जा सकता है। अपने छोटो मोटो की बस की बात नहीं है कि मार्केट को इतना अपन ऊपर ले जाए। ठीक है, तो जब अब मार्केट पूरा का पूरा पॉजिटिव है, अब बड़ा प्लेयर क्या चाहता है कि मार्केट की क्लोजिंग भी पॉजिटिव ही हो, तभी जाके उसे प्रॉफिट होगा। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ऊपर गया। ठीक है, अब ये मार्केट देखो नेगेटिव आ गया था, लेकिन अब बड़े प्लेयर को पॉजिटिव क्लोजिंग करानी है ना, तो उसे डे हाई के ऊपर क्लोज कराना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से उसने मार्केट को पुश किया और डे हाई के ऊपर जाके मार्केट क्लोजिंग दे दिया। ठीक है, अब इसी से पहले अपन और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट नेगेटिव था, फिर बड़े प्लेयर ने ऊपर डे हाई के ऊपर क्लोजिंग करा दी। ठीक है, यहाँ पर डे हाई के ऊपर उसने क्लोजिंग करा दी। ठीक है, क्योंकि उसे पता है डे हाई के ऊपर रहेगा मार्केट तभी उसे प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट नीचे आया, लेकिन अभी देखो एक भी लो नहीं तोड़ा। ठीक है, तो बड़े प्लेयर ने यहाँ से मार्केट को पुश किया और उसे डे हाई के ऊपर क्लोजिंग करानी थी और ले जाके उसे डे हाई पे क्लोज करा दिया, क्योंकि उसे पता है कि वहीं से बाइंग आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखोगे आप और कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चार्ट स्लो चल रहा है। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव क्लोजिंग है, तो मार्केट को उसे पता है कि डे हाई के ऊपर वो क्लोजिंग देगा तभी मार्केट को ऊपर जाएगा। ठीक है, तो उसने डे हाई पे क्लोजिंग करा दिया इस मार्केट की। देखो अगले दिन मार्केट ओपन हुआ और ऊपर चला गया। ठीक है दोस्तों, अब जब उसकी प्रॉफिट बुकिंग होगी तब तो मार्केट नीचे गिरेगा। तो मार्केट उसने अपना काम कर लिया पूरा यहाँ पर और मार्केट को नीचे लाया और यहीं पर देखो इसी के अंदर क्लोजिंग करा दी, क्योंकि अब उसे ऊपर क्लोजिंग करानी होती है ना, मार्केट को बढ़ाना होता तो वो ऊपर क्लोजिंग करा देता, लेकिन उसे मार्केट को अब नीचे ही गिराना था, तो उसने यहीं पर मार्केट को सस्टेन करा के नीचे यहाँ पे क्लोजिंग दे दी। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बोलता हूँ ना कि मार्केट ना 3 बार ट्रेंड चेंज करता है। देखो यहाँ से मार्केट ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। ठीक है, 1 2 3, तो मार्केट का टाइम देख लेना, ये ऊपर गया 1, ये 2 और ये 3। तो मार्केट का नेचर होता है कि वो 2-3 बार ना टाइम चेंज करता है, अपनी स्विंग चेंज करता है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है और आपको हमेशा बिगनर हो ना आप, तो थोड़ा कोशिश करा करो कि प्राइस एक्शन को फॉलो करो। अगर टाइम को फॉलो नहीं कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, टाइम किसी भी चाहे से 10 बजे ही ट्रेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो ट्रेड ना प्राइस एक्शन के हिसाब से होना चाहिए। अब जैसे कि ये मूव है, अब ये मूव कितने बजे का है, 11:20 का है। ठीक है, तो लेकिन 12:30 तो नहीं बजे, तो इतना बड़ा मूव मिस हो गया। फिर आप 12:30 बजे आओगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 12:30 बजे है, क्या मिलेगा 12:30 बजे, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, मार्केट ही पूरा साइड में हो गया था। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 12:30 कहाँ पे बजे हैं, यहाँ पे 12:30 बज गए। ठीक है, यहाँ तो फिर भी कुछ मिला होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको हमेशा मॉर्निंग का 1 आवर तो आपको मिस ही कर देना। ठीक है, 9:30 बजे मतलब कि 10 बजे तक मान लो आप, जैसे कि यहाँ पर 10 कहाँ बजे हैं, तो 10 साढ़े 10 बजे तक को आपको मार्केट का मूव मिस कर देना। ठीक है, 10:30 बजे के बाद में मार्केट का मूव मिस कर देना, उसके बाद में आना है और 10:30 बजे के बाद में आपको मात्र प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि आपको किस टाइम ट्रेडिंग करना है। अगर दोस्तों आपको कुछ भी समझ में नहीं आए ना, आराम से आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।